नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। विशेष के साथ मैं हूं रेणु कैलाश। सत्ता का स्वाद चखने के बाद हरियाणा की बीजेपी सरकार ने प्रदेशवासियों को एक मनोहर सपना दिखाया था। उस हसीन सपने का नाम था सुशासन। लेकिन वो सपना अब मुंगेरी लाल का हसीन सपना साबित हो रहा है। और जो रेवाड़ी से खौफनाक वीडियो सामने आया है, उसे देखकर लग रहा है कि प्रदेश में मनोहर राज खत्म और गुंडा राज शुरू। रेवाड़ी में 2 युवकों को बड़ी बेरहमी से पीटा गया। उन्हें अधमरा कर दिया गया। कभी रॉड से पीटा, कभी डंडों से दूना, तो कभी ईंट से कूट दिया। दोनों की हालत बेहद गंभीर है और वो अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। वहीं जब मामला मीडिया में उछला तो पुलिस ने मामला दर्ज भी कर लिया और आरोपियों को पकड़ने के दावे भी कर रही है। लेकिन सवाल यहाँ पुलिस और सरकार के दावों पर उठ रहा है। जो सुशासन का दावा करते हैं, फिर जमीनी हकीकत इतनी डरावनी और खौफनाक क्यों है? क्यों खुद कानून बन गए हैं गुंडे? क्यों मनोहर राज में हावी है गुंडा राज? आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट। सीएम साहब, आप देख नहीं पाएंगे ये मौत का खौफनाक खेल। पर जरूर देखिए जनाब, सूबे में सुशासन का सच। रूह कंपा देगी गुंडा राज की तस्वीरें। ईंट से कुटाई, डंडों से धुनाई, रॉड से पिटाई। रेवाड़ी में गुंडा राज। हरियाणा की खट्टर सरकार भले ही सूबे में सुशासन का दावा करती हो, लेकिन सरकार के इन मनोहर दावों की हकीकत बेहद खौफनाक और डरावनी है, जिसे देखकर शैतान की भी रूह कांप जाए। इंसानियत को शर्मसार करती और कानून की धज्जियां उड़ाती ये तस्वीरें रेवाड़ी की हैं, जहां मामूली सी बात महाभारत में बदल गई और बात बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि इंसान न जाने कब हैवान बन गए। रेवाड़ी के बावल से गुंडाराज का वीडियो सामने आया। करीब 10 लोगों ने 2 युवकों को बेरहमी से पीटा। रॉड, ईंट, डंडों से युवकों को पीट पीट कर अधमरा किया। 2 युवकों की हालत गंभीर। मामूली कहासुनी पर हुआ था विवाद। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया। 4 जून की वारदात, अभी तक आरोपी फरार। गुंडाराज की ये तस्वीरें कानून, पुलिस, सरकार सबके लिए चुनौती हैं। नाकामी का चेहरा बेनकाब होते ही पुलिस ने किसी तरह केस दर्ज करने की सरकारी रस्म अदा कर दी। दोनों पक्षों की आपस में लड़ाई हुई थी जिनके इसमें, तो इस संबंध के अंदर दोनों पक्षों की तरफ से मुकदमा दर्ज है और तफ्तीश की जा रही है। जो भी आरोपी होंगे उनको गिरफ्तार किया जाएगा और निष्पक्ष जांच होगी। लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि क्यों गुंडों में कानून का खौफ नहीं है? क्यों गुंडे खुद कानून बन गए हैं? क्यों सरकार के सुशासन के दावे बेदम हैं? क्या सरकार को ये गुंडाई नजर नहीं आती? क्या मनोहर राज में गुंडा राज हावी है? प्रदेश में गुंडाई का न तो ये पहला मामला है और मौजूदा हालात देखकर लगता है न ही आखिरी। ऐसे में सुशासन की आस कैसे और किससे की जाए? गुंडाई के ज्यादातर मामलों में खाकी खुद गुनहगार नजर आती है,
ऐसे में सरकार से पूछना लाजमी हो जाता है कि आखिर सूबे में सरकार का राज है या गुंडा राज। रेवाड़ी से सुरेंद्र गौड़ के साथ संदीप यादव की रिपोर्ट। चलिए, बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता सुरेंद्र गौड़। उनसे जानकारी भी हासिल करते हैं। सुरेंद्र, जो तस्वीरें नजर आ रही हैं वाकई दिल दहला देने वाली तस्वीरें हैं और 4 जून का ये मसला है और आज इतने दिन बीत चुके हैं, क्या रुख है पुलिस प्रशासन का इस पूरे मसले को लेकर? जी बिल्कुल, आपने जैसा बताया कि 4 जून की ये घटना है। दोनों गांवों के 2 युवकों के 4 युवक दोनों तरफ से घायल है। कुछ युवक अलवर है तो कुछ राजस्थान में जयपुर में एडमिट है। दोनों तरफ से दोनों 2 युवक 4 युवक है, उनकी हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है, चोटें बहुत ज्यादा है। पुलिस का अगर बात करें तो पुलिस 4 जून के बाद में जैसे ही ये जब चैनल में जिस तरीके से ये खबरें दिखाई जाने लगी उसके बाद ही पुलिस प्रशासन जागा है और पुलिस प्रशासन ने दोनों के खिलाफ लड़ाई झगड़े का मामला दर्ज कर लिया है। हालांकि अभी मामला दर्ज किए हुए 24 घंटे से ज्यादा बीत चुका है, लेकिन अभी तक कोई भी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। तो इससे पूरी जो है कार्य प्रणाली से पुलिस की जो खाकी पर एक सवालिया निशान है कि 4 जून की घटना को कितने दिन होने के बाद मामला आज दर्ज किया और दर्ज करने के बाद भी दोनों तरफ से अभी किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। सुरेंद्र, विस्तार से बता पाएंगे कि आखिर ये लड़ाई इस हद तक कैसे पहुंची कि खूनी अंजाम तक पहुंच गई और इस कदर बेरहमी से पिटाई की गई? जी, अगर बात करें तो ये ताकड़ी गांव का मामला है। ताकड़ी गांव में एक सरकारी ITI है, वहां जिम लगाई हुई है। जिम में ये दोनों जो है पक्ष दो जो है गांव के, ये वहां जाते थे। दोनों में जिम करने को लेकर कहा सुनी हुई थी। उसके बाद में जो है ये यहाँ जो साबुन के और सागरपुर के जो युवा है वो ताकड़ी में जाकर उन युवाओं के साथ जो है झगड़ा करने लग गए और एक बार उनके साथ मार पिटाई करके आ चुके थे। दूसरी बार जब उनको ग्रामीण इकट्ठा होकर उन्होंने इन दोनों युवकों की पिटाई कर दी तो दोनों तरफ से 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें ट्रामा सेंटर में लाया गया। उसके बाद उनकी जो ज्यादा नाजुक देखते हुए जयपुर और अलवर उनको भेज दिया गया। जी चलिए सुरेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। संवाददाता सुरेंद्र गौड़। मामूली सी बात, दिन में जिम कौन करेगा इसको लेकर कहा सुनी हुई और आप देखिए कि कैसे बेरहमी से पिटाई की गई है। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ तहरीर की है। पहले आरोपी लगाया जा रहा है कि इस पक्ष ने पहले पिटाई की और बाद में जब ये दोबारा उस गाँव में पहुंचे तो उनकी जमकर पिटाई की गई। लेकिन सवाल यह है, कानून का खौफ क्यों नहीं रह गया? कानून आखिर कहाँ था? पुलिस प्रशासन उस वक्त कहाँ था? हमारे साथ इस वक्त संदीप जुड़ चुके हैं, पीड़ित के भाई हैं। संदीप, आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ जी मैम, पहुंच रही है आवाज। संदीप, आप विस्तार से बता पाएंगे कि किस कदर ये मामला आगे बढ़ गया कि जमकर पिटाई की गई और आप विस्तार से बता पाएंगे कि क्या कुछ हुआ उस दौरान? हाँ जी मैम, मैं बिल्कुल विस्तार से बता सकता हूँ हाँ, आपको। उस दिन 3 तारीख की शाम को करीबन 5 साढ़े 5 बजे जिम में गए हुए थे। तो उस टाइम पे इनकी कुछ कहा सुनी होगी जिम करने की वजह से। तो जिस गांव के युवक थे, ताकड़ी गांव के, करीबन 4-5 बस स्टैंड पे दुकानदार थे, 5-7 गांव के बंदे थे। तो उस टाइम पे कहने सुनने पे थोड़ी बहुत हाथापाई होगी। ये वहां से निकलने लगे तो पूरे गांव ने चारों तरफ से गोट के उसके चाचा का ठेका का वो ठेका है उसका, वहीं पे दारू का, उसका अंकल जी का, और जो दुकानदार थे इन्होंने उनको भट्टे में बुरी तरह से मारा है, राड से मारा है। उनका बिल्कुल हाथ बिल्कुल डैमेज है, सिर पे भारी चोट है, बिल्कुल मार के डाल दिया गया था। हमारे गांव का वहां पे बंदा एक ट्रैक्टर लेके निकल रहा था। उन्होंने देखा कि हाँ ये भाग रहे थे, उस टाइम पे उन्होंने कॉल कर दी। वहां पे इनको इस हालत में उठा के लाए थे कि ये बिल्कुल बचना ही मुश्किल था और अब भी उनकी हालत गंभीर है। अच्छा। हम तो ये जैसे विपक्ष पार्टी है वो जैसे मामूली से उनकी चोट आई है, कोई 1-2 टाँके आए सर में। अच्छा संदीप, पुलिस प्रशासन का रवैया कैसा लग रहा है आपको? क्या आप लोग संतुष्ट हैं जिस तरह से जांच कर रही है पुलिस इस पूरे मामले में? मैम, पुलिस तो अपने जैसे एक दूसरा बंदा था उसकी उनकी रिपोर्ट ली है, उनकी FIR दर्ज हुई है उन वेस पे। बलजीत के पास अभी कुछ इस चीज का हुआ ही नहीं है कि किसी को हालत था थोड़ा बहुत सही है उसकी। तो पुलिस ने अपनी तरफ से कार्रवाई की थी। 1-2 बंदों को जैसे गिरफ्तार भी किया था, जैसे पूछताछ रात को भी पूछताछ कर रही है।
पुलिस को से हम संतुष्ट है, लेकिन अब तक जब तक हमारा जो बंदा है वो सही नहीं हो जाता तो हमें भी बिल्कुल क्लियर नहीं हो पा रहा कि बंदा कौन था मारने वाला। बिल्कुल हमारा भाई तो जानता ही नहीं कौन कौन थे वो। बिल्कुल। 3-4 बंदे का जैसे कुछ उनको, एक चुरली नाम का बंदा है, एक शकील नाम का है जिन्होंने वहाँ पे दुकान की हुई थी, एक उसका चुरली का अंकल है, उसको जानता है, बाकी 3-4 लड़के और थे। भोली ठेकेदार है ये जी। अच्छा संदीप, आप जुड़े रहिए फोन लाइन पर, हम आपसे बातचीत आगे भी जारी रखेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त हमारे साथ जांच अधिकारी चंद्रशेखर जी भी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। चंद्रशेखर जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? चंद्रशेखर जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? चलिए, लगता है संपर्क हमारा टूट गया है, लेकिन संदीप हमारे साथ जो पीड़ित के भाई लगातार बने हुए हैं। संदीप, इस वक्त पीड़ितों की हालत कैसी है और ये आप बता पाएंगे कि उनका इलाज किस तरीके से चल रहा है? पहले 3 तारीख को शाम को लेके गए थे तो बिल्कुल गंभीर था जी। 4 को जैसे सर की चोटें हैं, जो स्कैन हुआ, सीटी स्कैन हुआ, उससे सर की चोटें तो थोड़ी कंट्रोल में आ गई, लेकिन उसका हाथ था, उन्होंने डॉक्टर ने बोल दिया था कि हाथ आपका बच्चे का हाथ कटेगा। पापा जी को बोल दिया था उन्होंने जी। और उसके बाद में हमने जयपुर के लिए रेफर किया। तो मेरा भाई है घरों में, वो अलवर डॉक्टर है, डॉक्टर महिपाल, तो उसका दोस्त था वहाँ पे जो अलवर में सर्जन है, तो उन्होंने उनसे फोन पे बात की और उनको जल्द से जल्द बुलाया गया। हमने 48 घंटे में हाथ का ऑपरेशन कराया और हाथ की अब कंडीशन ये है कि उसकी जैसे हाथ जो है वो बिल्कुल डैमेज है, 60% डैमेज है और 40% कामयाब हो सकता है। अच्छा संदीप, जिस गांव के लोगों से ये कहा सुनी हुई है, क्या पहले भी ये कहा सुनी ऐसी हुई थी? पहले से भी एक थोड़ी रंजिश चली आ रही थी, या उस दिन अचानक ये झगड़ा एकाएक बढ़ गया, या उसी दिन हुआ, या पहले से ये आग जो है वो सुलग रही थी? मैम, पहले से जैसे इन बंदों का जैसे कोई इनका लेना देना नहीं था। एक बंदा, दूसरा बंदा जो साथ का था, इनके साथ जिम में था, तो उनके साथ ये गया था। तो उस बंदे के साथ इनकी कोई कहा सुनी हुई थी टांकली गांव वालों की कभी पहले, तो वो बंदा तो वहां से बच के निकल भी गया था। ये तो बिल्कुल ये निर्दोष मारा गया है। अच्छा, हमें तो ये उस टाइम पे जैसे हॉस्पिटल में पहुंचे तो ये 2 बंदे भी अपनी FIR दर्ज कराने के चक्कर में हॉस्पिटल में पहुंच गए थे। हमें तो इस चीज का मालूम नहीं था कि ये बंदे हुए हैं, इनके साथ हुआ है, किसी से हमें, हमारे घर वालों को किसी इस चीज का मालूम ही नहीं था। अच्छा संदीप, दोनों पक्षों की तरफ से तहरीर दी गई है, आप लोगों का नाम भी रिपोर्ट में डाला गया है क्या संदीप? चलिए, लगता है संपर्क हमारा टूट गया, लेकिन पीड़ित के भाई संदीप हमारे साथ जुड़े हुए थे और साफ तौर पर ये बता रहे हैं कि मामूली सी कहा सुनी थी और ये कहा सुनी इस कदर बढ़ गई कि 2 युवकों को अपनी जान से हाथ धोने तक की नौबत आ पड़ी है। एक हाथ पूरे तरीके से डैमेज हो चुका है और डॉक्टर ये कह रहे हैं कि इसको काटना पड़ेगा। आप सोच कर देखिए कि मामूली सी कहासुनी में ईंट से वार किया गया, रॉड से वार किया गया। आप सोच कर देखिए कि कैसे इंसान महफूज रह सकता है इतनी छोटी छोटी बातों के लिए। अगर गुंडाराज पर उतर आए, गुंडाई करने लगे, दबंगई करने लगे और बेखौफ होकर किसी की जान के पीछे पड़ जाएं, तो आखिर वो क्या कर सकता है। और सवाल यहाँ पर पुलिस प्रशासन पर भी है। 3 तारीख का ये पूरा मामला, जैसा कि 3 तारीख की शाम को ये मामला बता रहे हैं और अब जाकर ये मामला दर्ज किया गया है। बेहद अहम सवाल कि आखिर पुलिस प्रशासन की नींद तभी क्यों खुलती है जब मीडिया अपनी जिम्मेदारी निभाता है और जब इस तरह के मामले सुर्खियों में आते हैं। इन तमाम सवालों का जवाब जिनकी तलाश रहेगी जारी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट रहे हैं विशेष के साथ। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के 2 कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। ज्यादातर किसानों ने सरताज जिप्सम को अपनाया। 8 कट्टे इसके अंदर डाले थे। गांव के किसान ने अपना बिजाई किया था। ईंट के अंदर इतना फर्क है कि हमारे मतलब 3, 5, 6, 7, 8, 9 में डे जी। उसको मतलब कि 3 या 4 है मतलब के सरताज जिप्सम को यूज कीजिए आप। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त।
वाटर वर्ल्ड, सतपुरा चौक नियर पावर हाउस, रोहतक। स्वस्थ रहने के लिए मैं विश्वास करती हूँ योगा पर। बालों को स्वस्थ रखने के लिए मैं विश्वास करती हूँ सिर्फ आस्था हेयर ऑयल पर, जो बालों की जड़ तक जाकर उन्हें मजबूत बनाता है, टूटने, झड़ने और असमय सफेद होने से रोकता है। इसीलिए तो मेरे बाल रहते हैं मुलायम, लंबे, सुंदर और घने हमेशा। आस्था हेयर ऑयल, बालों की संजीवनी। सांगवान्स डिफेंस एकेडमी, एयरफोर्स और नेवी में भर्ती होने का सुनहरा मौका। अपना करियर नेवी, एयरफोर्स और आर्मी में देख रहे हैं। केवल नेवी, एयरफोर्स, आर्मी पर ही फोकस रखा जाता है। डिसिप्लिन को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है, जिससे इसकी अलग पहचान है। कोच द्वारा फिजिकल की तैयारी, यहाँ हॉस्टल और मेस की सुविधा भी उपलब्ध है। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। खेतों में खुशहाली लाए, बोपार आए, बोपार आए, घर घर पानी पहुँचाए, बोपार आए, बोपार आए, सालों साल चलता ही जाए, बोपार आए, बोपार आए। कम वोल्टेज में भी मोटर स्टार्ट करे बेआवाज, सालों साल चलने वाला बोपाराय मोटर स्टार्टर। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया, जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड, सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। वो कौन है जो खुशबू लाता है, स्वाद बढ़ाए खाने में और सेहत बनाता है। तो बोलो बोलो पापा, मम्मी। खाने को टेस्टी बनाता है लक्ष्य शुद्ध देशी घी, खुशबू और स्वाद में हिट, सेहत को रखे फिट। लक्ष्य शुद्ध देशी घी, स्वाद और सेहत की बात शुद्धता के साथ। It's always you taking me through. I say the same old thing with you by my side. ये क्या हो रहा है? अगर कपड़े मैंने ही गंदे किए तो मैं ही धोऊंगा ना। मेरी वजह से आपके सोफा क्यों खराब हो? वेल, मिस्टर खुद्दार, कपड़े तो साफ हो गए और आपकी सॉफ्ट हाथ अभी भी सॉफ्ट है। मैं भी ना यूं ही टेंशन लेता हूँ। लो, इसे भी आप साफ कर दो। कपड़े कलर्ड हो या व्हाइट, स्टेन्स की छुट्टी पक्की। कपड़े और हाथ वुश करे खुश। चलिए विशेष में आज हम बात कर रहे हैं गुंडाराज की, जो देखने को मिला है रेवाड़ी में, जहां पर दो युवकों पर बुरी तरीके से टूट पड़े गुंडे और जमकर उसको पीटा गया, जमकर उन दोनों को मारा गया। एक शख्स का हाथ काटने तक की नौबत आ गई। दोनों मरणासन्न हालत में पड़ गए, तब जाकर उन्हें छोड़ा गया और उन्हें अस्पताल में फिलहाल भर्ती करवाया गया है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसा कैसे मुमकिन हो जाता है कि पुलिस प्रशासन का खौफ इन लोगों पर नहीं रहता। तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई हैं, किस कदर ये दिल दहला देने वाली तस्वीरें हैं, जहां पर जमकर पीटा गया है दोनों युवकों को और फिलहाल दोनों अधमरी हालत में अस्पताल में भर्ती हैं। कभी ईंटों से पीटा गया, कभी डंडों से पीटा गया, कभी रॉड से पीटा गया और जब तक इनकी हालत बिल्कुल अधमरी नहीं हो गई तब तक इन्हें छोड़ा नहीं गया। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता कृष्णमूर्ति हुड्डा इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कृष्णमूर्ति जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ जी, पहुंच रही है।
कृष्णमूर्ति जी, रेवाड़ी का मामला है, यहाँ पर गुंडों का जो कहर है 2 युवकों पर बरसा है। इतना पीटा गया दोनों को कि एक शख्स का हाथ काटने की नौबत आ गई। सवाल ये है कि आखिर पुलिस प्रशासन का सरकार के दावों का कोई खौफ क्यों नजर नहीं आता इस तरह के आपराधिक तत्वों में? देखिए, सरकार नाम की प्रदेश में कोई चीज नहीं है। सरकार अनुभवहीन लोगों के हाथ में लग गई है और इनका किसी चीज पर भी कंट्रोल नहीं है। और ऐसी निकम्मी सरकार हरियाणा के 50 साल के इतिहास में कभी नहीं आई। आज टोटल पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमराई हुई है। सरेआम लोगों को गोलियां से भून दिया जाता है। हर रोज 1 या 2-4 कत्ल हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं और किसी की जिम्मेवारी नहीं है। मुख्यमंत्री बिल्कुल बेपरवाह है। जी चले कृष्णमूर्ति जी, लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ विधायक बनवारी लाल जी फोन लाइन पर जुड़ गए। विधायक साहब, आवाज पहुंच रही है अब तक? विधायक महोदय, आप सुन पा रहे हैं हमें? चलिए, लगता है कि संपर्क हमारा टूट गया है, लेकिन हम दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। कृष्णमूर्ति जी, आप अपनी बात को जारी रख सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई है उसको देखकर साफ तौर पर ये लग रहा है कि लोगों में पुलिस प्रशासन का तो कोई खौफ ही नहीं है। इस बुरी कदर से पीटा गया है 2 बच्चों को, 2 लड़कों को, कि उनकी हालत बिल्कुल अधमरी हो चुकी है। पुलिस प्रशासन नाम की कोई चीज वहां पर नजर नहीं आई। और हद तो यह है कि 3 तारीख का मामला है और आज जाकर रिपोर्ट दर्ज की गई है। देखिए, मुझे कह रहे हो आप? जी बिल्कुल। देखिए, आज हालत यह है कि हर रोज सरेआम फिरौतियां, सरेआम डकैतियां लग रही हैं। हर रोज 1-2-3 व्यापारियों का और गरीब लोगों का मर्डर हो रहा है और हर आदमी, और किसी की वो जिम्मेवारी नहीं है। किसी की इस बात की जिम्मेवारी नहीं है। बिल्कुल। चलिए कृष्णमूर्ति जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सरकार पर वार कर रहे हैं कांग्रेस की तरफ से कृष्णमूर्ति हुड्डा, जो कि हमारे साथ जुड़े हुए थे, और वो गड़गड़ाते रहे, लेकिन पीटा गया उनको तब तक जब तक कि वो अधमरे नहीं हो गए। और सभी आरोपी वारदात के बाद से फरार है। और आपको बता दें कि अभी तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। महज मामला दर्ज किया गया और तहरीर दोनों पक्षों से दी गई है, लेकिन एक पक्ष बुरी तरीके से जख्मी है और उसकी तस्वीरें भी ये बयां कर रही हैं कि किस बुरी तरह से उनको पीटा गया है। ये दोनों युवक महज अपना फोन वापस लेने के लिए गए थे। इन दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हुई, थोड़ी हाथापाई हुई। एक पक्ष का फोन वहां पर छूट गया, जो ये लड़के घायल हुए हैं। जब अपना फोन लेने के लिए उस गांव में गए तो उनको घेर कर पीटा गया, जिस तरह की जानकारी हमें मिल पा रही है। और जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं कि किस तरीके से उनको इस बुरी तरीके से पीटा गया। और हैरानी की बात यह है कि वारदात के बाद ये सभी आरोपी फरार हो गए हैं। उनका कोई भी सुराग पुलिस अब तक लगा नहीं पाई है। हम लगातार जांच अधिकारी से भी बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके पास भी संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक संपर्क हो नहीं पाया। बहरहाल इन सब के बीच इस वक्त की एक बड़ी खबर हम आपको बता दें, विजय माल्या को भगोड़ा घोषित कर दिया गया है। मुंबई पीएमएलए कोर्ट ने भगोड़ा घोषित किया विजय माल्या को। माल्या पर कर्ज नहीं चुकाने का आरोप लग रहा था और यह आरोप बेहद संगीन। ईडी ने माल्या को भगोड़ा घोषित करने की मांग की थी और अब विजय माल्या को भगोड़ा घोषित किया गया। 9,000 करोड़ रुपए जो उन्होंने बैंक को लौटाए नहीं थे, उसको लेकर के लगातार उन पर शिकंजा कस रहा था और मौका पाकर वो विदेश में फरार हो गए और इसको लेकर भी काफी हो हल्ला मचा था। लेकिन अब विजय माल्या को भगोड़ा घोषित कर दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की, ईडी ने भी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने भी माल्या को भगोड़ा घोषित करने की मांग रखी थी और अब इस मांग को कोर्ट की तरफ से मान भी लिया गया है और विजय माल्या को भगोड़ा घोषित कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं कि ईडी की उस मांग पर अब मुहर लगा दी गई है कोर्ट की तरफ से। विजय माल्या भगोड़ा घोषित कर दिए गए हैं। तो विशेष में आज हमने बात की कि किस तरीके से गुंडा राज जो हावी है प्रदेश में, अब देखना होगा कि पुलिस प्रशासन ऐसे गुंडों पर कब तक लगा पाती है। विशेष में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।